बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पतनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। श्री अनंतपुर की धरा तीर्थ धाम बनाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। भक्ति पथ दर्शावन हेतु प्रगटाया जो भव का सेतु। विश्व शांति का केंद्र बनाया, भक्ति प्रेम का पंथ चलाया। तीर्थ महान जगत विख्याता, श्री सतगुरु इसके निर्माता। फहराई निज धवल पताका, दसों दिशा फैला यश जाका। 68 तीर्थ गुरु के चरणी, जाकी महिमा जाए नवरणी। भक्ति की आसुर सरी धारा, आत्म आनंद ब्रह्म विचारा। गुर तीरथ जो मज्जन करता, तन मन पावन उसका बनता। भवतरणी का साधन दीना, भक्ति मार्ग सुगम अति कीना। भक्ति मार्ग सुगम अति कीना। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री मुख प्रवचन श्री पंचम पातशाही जी। प्रवचन संख्या 21। मनुष्य जीवन का एक एक पल अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ है। इस समय यदि मनुष्य अचेत रहा तो अपने लिए जन्मों का बंधन भी क्रय कर सकता है, और सचेत एवं सावधान रहकर नाम की कमाई करे तो इसी समय में शाश्वत आनंद, शाश्वत जीवन एवं मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकता है। यही नहीं अपितु सद्गुरु के शब्द में श्रुति को लीन करके मालिक के शब्द स्वरूप में लीन भी हो सकता है। प्रवचन संख्या 22, पेज नंबर 1318। दुनियादारों की संगति में तो दिन रात माया का ही व्यवहार रहता है, वहाँ शांति तो है ही नहीं। उनकी संगति में शांति मिलेगी क्यों कर? वहाँ तो हवस ही हवस है, और दुनियादार इंसान जो तरक्की करता है उतनी हवस अशांति बढ़ती जाती है। जो ये कहता है कि मैं बहुत धनाढ्य हूँ, वह उतना ही ज़्यादा दुखी होगा, क्योंकि उसको सब्र संतोष तो है नहीं कि इतना धन मिल गया बस अब मुझे और धन नहीं चाहिए। बल्कि जैसे आग पर तेल डालने से वह भड़क जाती है, उसी प्रकार धन की तृष्णा भी अधिक भड़कती है, और उसके साथ साथ दुख, क्लेश, कल्पनाएं भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब इंसान सत्पुरुषों की संगति में आकर नाम और भक्ति की कमाई करने लगता है, उसकी तृष्णा शांत हो जाती है। सत्पुरुषों की संगत की तासीर ही ऐसी है कि जीव का चित्त नाम में जुड़ जाता है। वह फिर उसके दिल में से संसार की वासनाएं, आशाएं खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं।
प्रवचन संख्या 23। संसार में हर प्रकार के जीव हैं। प्रत्येक जीव अपने विचारों के अनुसार दुखी भी है और सुखी भी। इसी तरह जिस मनुष्य के विचार होते हैं उन्हीं के अनुसार वह सुखी एवं दुखी बना रहता है। एक मनुष्य जिसके पास शारीरिक सुख सुविधा के सब सामान और साधन हैं, प्राय देखा जाता है एक मनुष्य जिसके पास शारीरिक सुख सुविधा के सब सामान और साधन हैं, प्राय देखा जाता है कि वह बहुधा दुखी रहता है। और इसके विपरीत दूसरा मनुष्य जिसके पास ना धन है ना सम्मान है, वह फिर भी दुखी है, सुखी है। इसका क्या कारण है? प्रकृति का ये नियम है कि मानव की सुरती जिन पदार्थों के साथ जुड़ी होगी उसी का प्रभाव अंदर ग्रहण करेगी। वह प्रभाव अपना फल दिखाए बिना नहीं रहेगा। जिस तरह विद्युत घर से तार आ रहा है, यदि उसका संबंध हीटर से जोड़ दिया जाए तो सारा कमरा गर्म हो जाता है, और यदि उसे कूलर से जोड़ दिया जाए तो वही कमरा ठंडा हो जाएगा। तार तो वही एक ही है, विद्युत धारा भी एक ही है, परंतु प्रभाव अलग अलग है। इसी प्रकार सुरती का लगाव यदि असत पदार्थों से है तो मनुष्य दुखी रहता है। यदि सुरती सत वस्तु सच्चे नाम में रम जाए तो वही मानव सुखी बन जाता है। सत्पुरुष ही जीव के सुरती के को सच्चे नाम से जोड़ने की युक्ति बतलाकर उसे आनंदमय बनाते हैं। प्रवचन संख्या 24। यदि सर्वसाधारण की स्थिति का अवलोकन किया जाए तो ज्ञात होता है कि अधिकतर संसारी व्यक्ति मनुष्य मन के चंगुल में फंसे हुए हैं। एक ओर तो ये मन और माया है, तो जो जीव आत्मा को धोखे के जाल में फंसाकर अपने अधीन करना चाहते हैं। दूसरी ओर संत सत्पुरुष हैं जो आम संसारी जीव को इस धोखे से बचाते हैं। सौभाग्यशाली वे जीव हैं जो महापुरुषों की शुभ संगति की परिधि में रहकर उनके आदेशों पर आचरण कर जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान लेते हैं और मन माया के धोखे से बच जाते हैं। महापुरुषों की संगति में जीव को बार बार ये शिक्षा दी जाती है कि इस धोखे का शिकार ना हो और अपने वास्तविक उद्देश्य से कभी अचेत ना हो। जीवन के वास्तविक उद्देश्य अर्थात जीवात्मा को मुक्त कराने में यह तभी सफल हो सकता है जबकि सत्पुरुषों के उपदेशों को हृदयंगम करे और उनके अनुसार अपने जीवन को आचरण में बनाए। अर्थात मन का कहना ना मानकर सत्पुरुषों के उपदेशों को माने और जो नियम एवं साधन महापुरुषों ने भक्ति के साधक के लिए बनाए हैं उनके अनुसार उनकी कार्रवाई करे। नित्य प्रति इन साधनों पर आचरण करने से मन को उस पर हावी होने का अवसर नहीं मिलेगा। ये सदैव स्मरण रखने की बात है कि मन और माया जीव को तभी बहका सकते हैं जब और पथभ्रष्ट कर सकते हैं जब महापुरुषों के उपदेशों पर आचरण नहीं करेगा। इसके विपरीत जो जीव इन उपदेशों की पूरी तरह लगन पालन करता है और सावधान रहकर भक्ति के साधनों पर आचरण करता है तो मन माया चाहे कितनी भी शक्ति लगाए उसे पथ भ्रष्ट नहीं कर सकते। प्रवचन संख्या 25। संसार में किसी को कोई भय लगा ही रहता है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सब हाथ से निकल जाने वाली हैं। यहाँ कोई भी चीज कायम रहने वाली नहीं है।
इसलिए जीव को सदैव इनसे बिछुड़ जाने का भय लगा रहता है। अपने शरीर का भी भय है कि इसे काल छीन लेगा। परिवार में मोह है तो उसके भी बिछड़ने का डर रहता है। कुदरत की रचना ही ऐसी है कि एक आएगा एक जाएगा। इसी कारण सब चीज़ों की जुदाई का खौफ बना ही रहता है। कौन सी चीज़ है संसार में जो नष्ट होने वाली नहीं है? सभी कुछ तो नष्ट हो जाने वाला है, मगर कायम दायम रहने वाली कोई चीज़ तो है जिसके नष्ट होने का भी भय नहीं। वह केवल मालिक का सच्चा नाम है, जिसको हृदय में बसा लेने से जीव निर्भय हो जाता है। जिसके दिल में इस अमर चीज का वास हो जाता है, वह खुद भी अमर हो जाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि उस चीज को अपने अंदर बसा जिसके बिछड़ने का भय न रहे। वास्तव में इंसान की जिंदगी का मकसद भी यही है। प्रवचन संख्या 26। समुद्र में कितना पानी होता है उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि कितने टन पानी होगा, मगर यदि वह थोड़ा सा पानी किश्ती में भर जाए तो किश्ती के डूब जाने का खतरा हो सकता है। इसी तरह से सारा एक भव सागर है और इसमें शारीरिक सुख भोगों के अंबार है। संसार में रहते हुए जिनकी सुर्ती केवल सामानों व भोगों में आसक्त रहती है, वे काल के ग्रास बनकर असहनीय यातनाएं भोगते हैं। जो धन एवं दुनिया के पदार्थों को प्रयोग में लाते हुए भी उन्हें दिल में नहीं फंसाते, दिल में केवल मालिक के नाम को अंकित करते हैं, वे सब प्रकार के खौफ खतरों से मुक्त हो जाते हैं। जीवन जीने का सही ढंग जानकर वे जीवन को सुख रूप बना लेते हैं। दोहा। जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दूलन हृदय नाम ते लाई रहो दृढ़ दृढ़। संसार में रहो मगर ऐसे निर्लेप रहो, आपको माया दुखी ना करे, वह व्यापे नहीं। माया चिंता का घर है। चिंता से बचने के लिए एक तरीका है कि प्रीत व लगन मालिक के चरणों में लगी रहे, नाम से लगी रहे। इसी तरह इंसान जीवन बसर करेगा तो सदा सुखी रहेगा, आनंद में रहेगा, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। वह लक्ष्य को भी सिद्ध कर देगा। संसार में रहते हुए उसको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। केवल संतों के उपदेश अनुसार जीवन बसर करेगा तो दुनिया में रहता हुआ भी अपना जीवन सुखी बना लेगा। तब जब उसकी लगन नाम व भक्ति में प्रवृत्त हो जाएगी तो वह संसार रूपी भवसागर से पार उतर जाएगा, उसका जीवन सुखदायी बन जाएगा। प्रवचन संख्या 27। महापुरुषों ने अपनी वाणियों में शोध शोध कर बताया है। दोहा। मोल चतुर्दश भुवन को एक श्वास है तो ऐसो धन रघुनाथ को तुलसी व्रता न खोए। एक श्वास की कीमत 14 भुवनों के बराबर है। 14 भुवन अर्थात 3 लोक। किसी ने इसे 14 भुवन कहा है तो किसी ने लौकिक की संपदा, स्वर्ग भूलोक तथा पाताल। स्वर्ग भूलोक तथा पाताल लोक में जितनी सुख सुविधा तथा शारीरिक रस भोगों की प्रचुरता है वह मनुष्य के एक श्वास से भी कम है। महापुरुष ही इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। फरमाते हैं यदि एक श्वास भी मालिक को याद में लग जाता है तो वह 14 भुवन क्या
त्रिलोकी की कीमत से भी बढ़कर है, क्योंकि इंसान मालिक से एक रूप होकर मालिक का रूप हो जाता है। फिर सारी सृष्टि उसकी ना हो गई। कितना भारी दर्जा हासिल कर लेता है, जिसकी बदौलत जब मालिक की याद दिल में बस जाती है और उससे एक रूप हो जाता है। उसी उद्देश्य को लेकर महापुरुष जीव को चिताते हैं कि गफलत की नींद में मत सो, अपने लक्ष्य को पहचान और इस मनुष्य जन्म से पूरा लाभ उठा ले। प्रवचन संख्या 28। नदियां समुद्र दौड़ दौड़ कर आती हैं, नदियां समुद्र में दौड़ दौड़ कर आती हैं। अगर उस नदी के आगे बांधा जाए तो वह कैसे जाएगी? आत्मा का रुझान भी परमात्मा की ओर है, परंतु उसके आगे मोह ममता का बांध बंधा हुआ है। जब वह बांध रास्ते से हटेगा तब इंसान अपने मालिक की तरफ रुख करेगा। जिन गुरुमुखों को भाग्य से सत्संग मिल जाता है तो ये समझो कि उनके लिए मनोरथ को हल करने का रास्ता खुल जाता है। ये जिंदगी, ये मानव शरीर मिला ही इसलिए है कि अन्य किसी काम के लिए नहीं मिला कि सब महापुरुष वेद शास्त्र ग्रंथ पुकार कर कहते हैं कि अपना काम करो, अपना काम करो। भाई प्राप्त मानुक देहुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम गुरबाणी। तुझे जो मनुष्य देही प्राप्त हुई है किस लिए? मालिक से मिलने के लिए। हर एक इंसान अपने दिल में विचार करे कि वह जितने काम दुनिया में करता है क्या ये काम उसके हैं भी? ना कोई उससे इसका भेद बताता है, ना कोई इस बात का ज्ञान देता है। इस बात का विवेक केवल संत सत्पुरुषों की समीपता में आने से ही पता चलता है। जो जीव मोह माया की दलदल में फंसे हुए हैं, दुनिया के धंधों में से फंसकर अपना असली काम भूल गए। महापुरुषों का मिशन उन्हें चिताना एवं समझाना होता है। जो भाग्यशाली जीव होते हैं केवल उनको ही सत्पुरुषों की संगत प्राप्त होती है। प्रवचन संख्या 29। जिस प्रकार कोई दुकानदार बिजनेस का काम करता है, जिस प्रकार कोई दुकानदारी या बिजनेस का काम करता हो और उसको सब तरह के साधन उपलब्ध हों और उसके ग्राहक भी हों, बहुत से हों, तो वह कहता है कि मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। हर वक्त उसको यही लगन रहती है कि मेरा ग्राहक कहीं खाली ना चला जाए। क्यों? उसके बदले में उसको धन मिलता है, उसकी कमाई होती है, इसलिए वह उसमें पूरा वक्त देता है। इसी तरह जो गुरुमुख हैं, जो भक्ति के खरीदार हैं, वे अपने वक्त को भक्ति में व्यतीत करते हैं। वे श्वास में सच्चे नाम की कमाई करते हैं ताकि कोई श्वास व्यर्थ न चला जाए। हर श्वास में भक्ति का धन मिले, मालिक के प्यार का सच्चा धन मिले, सच्चा सरमाया मिले, क्योंकि यही सरमाया, यही पूंजी इंसान के अपने साथ जाती है, यही संग साथ देती है। इसलिए गुरुमुख जन हर वक्त भक्ति और नाम में लीन रहते हैं। यही उनका अपना ध्येय होता है। इसी ध्येय को पाने के लिए वे हर वक्त प्रयत्नशील रहते हैं। ये ठीक है कि बाह्य तौर पर वे दुनिया के काम भी करते हैं, मगर अंतरिम तौर पर लगन नाम से लगी रहती है। ये विषय है तो अनोखा ही, मगर
जब इंसान को समझ आ जाती है तो फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। मुश्किल कब होती है? जब मन के पीछे लगकर अपने ख्याल से चलता है। जब सत्पुरुषों के आदेश अनुसार वह कमाई करने लग जाएगा तो उसको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। उसके सब रास्ते आसान हो जाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते उसकी सुरती भजन ध्यान में लगी रहेगी और सुरती व मन विचलित नहीं होगी। यही वक्त है, यही वेला है। इसी वक्त में ही इंसान ने भजन भक्ति करके अपने जीवन को सफल करना है। प्रवचन संख्या 30। जीव विश्व में नित्य शांति की कामना लेकर आया है, परंतु मन जीव को सदा भटकाता है। जितनी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, मन उनके द्वार पर बैठकर जीव को भ्रम में डालता है। काल और माया से मिलकर मन आँख के द्वारा अनेक रमणीय रूप देखने और कान से रस भरे राग सुनने, जिह्वा के द्वारा स्वादिष्ट व्यंजनों का रस लेने आदि में जीव को उलझाए रखना चाहता है। इसलिए ही जीव यथार्थ से अपरिचित है। जब इन अस्थायी रसों से विरक्त होकर जीव सच्चे रस का पान करेगा, क्षण भंगुर, तब उसकी दृष्टि में सभी रस फीके, क्षण भंगुर और नीरस प्रतीत होंगे। जिज्ञासु का केवल यही कार्य है कि वह असली और अपनी वस्तु की पहचान करे। सतगुरु के से सच्चे शब्द को पाकर उसकी कमाई करे। भजन अभ्यास के जो नियम सत्पुरुषों ने जीव की भलाई के लिए बनाए हैं, उनका परिपालन करे, जिससे जीव मन की दास्ता से स्वतंत्र होकर सदा के लिए सुख स्वरूप हो जाए। अतः सदैव अपने मन पर दृष्टि रखते हुए भजन अभ्यास की कमाई करके अपने आप को आनंद स्वरूप बनाकर अपने जीवन का कल्याण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुम्हारे संग मेरे प्रभु है जन्नते बाहर की, तुम्हारे साथ साथ है हर खुशी दयार की। तुम्हारे संग मेरे प्रभु है जन्नते बाहर की, तुम्हारे साथ है हर खुशी त्योहार की। तुम्हारे संग मेरे प्रभु, तुम्हारे बिन है जिंदगी में कुछ नहीं, तुम्हारी बंदगी से मेरी जिंदगी, तुम्हारे नाम से ही है दिले करार। तुम्ही से है ये जिंदगी खुमार की, तुम्हारे बिन है जिंदगी में कुछ नहीं, तुम्हारी बंदगी में मेरी जिंदगी, तुम्हारे नाम से ही है दिले करार। तुम्ही से है ये जिंदगी खुमार की, तुम्हारे संग मेरे प्रभु है जन्नते बाहर की। तुम्हारे साथ साथ है
हर खुशी दयाल की तुम्हारे संग मेरे प्रभु। ला 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 ला। तुम्हारी कृपा से है कृपा निधान, तुम्हारे दास करते हैं तुम्हारा ध्यान। तुम्हारी मूर्ति बसाल दिल में जो, वो पाते हैं मंजिले मकसूद की। तुम्हारी कृपा से ही है कृपा निधान, तुम्हारे दास करते हैं तुम्हारा ध्यान। तुम्हारी मूर्ति बसाल दिल में जो, वो पाते हैं मंजिले मकसूद की। तुम्हारे संग मेरे प्रभु है जन्नते बहार की। तुम्हारे साथ साथ है हर खुशी त्योहार की। तुम्हारे संग मेरे प्रभु है जन्नते बहार की। तुम्हारे द्वार जो भी दास आते हैं, धरा के स्वर्ग का नजारा पाते हैं। तुम्हारे नाम में मगन ही रहते हैं, उन्हें शरण तुम्हारे चरणार की। तुम्हारे द्वार जो भी दास आते हैं, धरा के स्वर्ग का नजारा पाते हैं। तुम्हारे नाम में मगन ही रहते हैं, उन्हें शरण तुम्हारे चरणार की। तुम्हारे संग मेरे प्रभु है जन्नते बहार की। तुम्हारे साथ साथ है हर खुशी दयाल की। तुम्हारे संग मेरे प्रभु। ला 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 ला। जहाँ में सबसे ऊंची तेरी शान है, जहाँ में सबसे मीठा तेरा नाम है। जहाँ में सबसे परम शक्ति है तेरी, जहाँ में ऊंची महिमा तेरे नाम की। जहाँ में सबसे ऊंची तेरी शान है, जहाँ में सबसे मीठा तेरा नाम है। जहाँ में सबसे परम भक्ति है तेरी, जहाँ में ऊंची तेरी महिमा तेरे नाम की। तुम्हारे संग मेरे प्रभु है जन्नते बहार की। तुम्हारे साथ साथ है हर खुशी दयाल की। तुम्हारे संग मेरे प्रभु है जन्नते बहार की। तुम्हारे साथ साथ है हर खुशी दयाल की। तुम्हारे संग मेरे प्रभु है जन्नते बहार की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दाता दयाल जी भगवान की जय।